स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। एक बड़ी चिंता जो इस वक्त पूरे देश में या पूरी दुनिया में छाई हुई है वो है कोरोना की। उसके एक नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने आकर के मुश्किल बढ़ा दी है और उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में तो बढ़ रहे हैं, भारत में भी ये चिंता लगातार बढ़ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि 1.5 से 3 दिन के बीच में डबल हो जाता है। इसकी जो संक्रमण की दर है वो बहुत तेज़ है और इसकी वजह से चिंता बढ़ रही है। इसी बात बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो बातचीत करने के मेहमान उनसे आपको परिचय करा दें। समीर भाटी जी हमारे पास हैं जो मेंबर से हैं अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर जी हमारे साथ हैं। समीर जी ये आप तो जो कि 2 चीज़ों पर मुझे बताइए, एक तो आपको अपना खुद का लैब भी है तो वहाँ किस तरीके के भीड़ भाड़ आ रही है कि नहीं, लोग थोड़ा सा चिंतित दिख रहे होंगे। दूसरा आप अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो कैसे जागरूकता फैलेगी कि भाई खतरा है, डरो। कोई डर नहीं रहा। मैं शो करने का मेरा मकसद ही यही है कि कहीं मुझे कोई लोगों के अंदर ये पैनिक नहीं दिख रहा है, अब उनको जोर जबरदस्ती से रोकना पड़ेगा। भाटी साहब। बिल्कुल, देखिए अगर जी दिल्ली की देखिए स्पेसिफिकली बात करें तो अभी तो यहाँ पर एक्टिव केसेस भी 1600 से ज़्यादा हो चुके हैं और जबकि दिल्ली का अगर हम वैसे देखें तो 90% के करीब सीरो पॉजिटिविटी रेट आई थी और यहाँ का वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफ़ी स्पीड से चला था। अब आप जो ट्रैवलर का जो डेटा आया था जिसमें ओमिक्रॉन पॉजिटिव हम देखें तो लगभग 91% उसमें जो लोग थे ट्रैवलर वो फुली वैक्सीनेटेड थे और 7% पार्शियली वैक्सीनेटेड थे। तो अब यहाँ हमारी अगर वो थ्योरी जो री इन्फेक्शन वाली या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, क्योंकि दिल्ली में तो हमारे लोग वैक्सीनेटेड भी अधिक हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी मिली हुई है, तो निश्चित तौर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि री इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहेंगे ज़्यादा। आप नंबर्स का देखिए, जुलाई के बाद अभी सडन हमारा स्पाइक हुआ है। 50 केसेस होते थे डेली की, अब एकदम से 500 के करीब केसेस। और जैसा हम देख भी रहे हैं पूरा डेटा अगर हम देखें तो इसका डबलिंग टाइम भी 2 दिन ही है। उस तरह से हम देखें टेस्टिंग निश्चित तौर पे यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। अभी 80,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं और 3 लाख तक की कैपेसिटी है टेस्ट करने की और अभी सभी पॉजिटिव सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, इसलिए ओमिक्रॉन के नंबर निश्चित तौर पे ज़्यादा दिख रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसके अंदर ज़्यादा अभी जितने पेशेंट्स आ भी रहे हैं पॉजिटिव वाले सभी एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर जब एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा थोड़ा ये हो जाता है निश्चित तौर पे कि हम उसके संक्रमण को किस तरह से रोके, ज़्यादा हमें विजिलेंट होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा वैसे मैं बात करूँ टेस्टिंग का जो अभी प्रोटोकॉल चल रहा है, हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं ज़्यादातर, जैसे मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, मार्केट्स में, इन सब में। पर पेशेंट अभी भी रिलक्टेंट है। अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स अभी नहीं आते हैं ज़्यादातर टेस्ट कराने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि वैक्सीनेटेड हैं और माइल्ड हल्के से सिम्टम है या सीजन चेंज होता है तो इस तरह के सिम्टम होते ही हैं, तो वो लोग नहीं आते हैं। ज़्यादातर तो जिनको ट्रैवल करना होता है वो लोग टेस्ट कराते हैं या फिर जिस तरह से जो रैंडम सैंपलिंग होती है वही होती है। तो निश्चित तौर पे अगर टेस्ट सिम्टोमेटिक लोग नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं हम जो ट्रांसमिशन है उसको रोकना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से देख भी रहे हैं और सबने बात भी की, विंटर्स का समय है ही, हमारे रेस्पिरेटरी जो वायरसेस है और सारे बढ़ जाते हैं, वेडिंग सीजन चल ही रहा है, घरों के अंदर इनफैक्ट अब बाहर जिस तरह से दिल्ली के अंदर तो काफ़ी बैन हो गए हैं, पर अगर हम इंडोर की बात करें तो कई बार होता है ऐसा लोग कि इंडोर प्लान कर लेते हैं कि हम लोगों को एक गेट टुगेदर करना, पार्टी करनी है। तो यही जो चीज़ों को अगर हम किसी तरह से रोक पाएंगे तभी हम जो अभी बात भी कर रहे थे कि अभी फ़िलहाल हमको ट्रांसमिशन को रोकना है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि केसेस लोड बढ़ने के बाद हमारे जो हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में वो पेशेंट्स नहीं पहुंच पाते, लोगों को एक्चुअल में अदर जो डिजीज के लिए फॉलोअप के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि कोविड का लोड उस तरह से बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अभी ट्रांसमिशन को हम किसी तरह से रोकें। भाटी साहब बताइए, आपके हिसाब से अगला कदम क्या होना चाहिए, बूस्टर वाला या और कड़े प्रतिबंध? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे जब सीएबी की बात होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगती मुझे वो।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अभी बात भी करें कि अभी हम जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ता रहेगा उस तरह से हमारी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती रहेगी। जैसे अभी हमने शॉप्स की बात करें कि उनको ऑड एंड इवन नंबर्स में उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, या हम नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं वो एक सिंबॉलिक हो गया बस लोगों के माइंडसेट में डालने के लिए कि अच्छा फिर से कुछ ऐसा नया वेरिएंट आया है। आप ये देखिए जब तक हम ये जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल वगैरह को और इन सबको नहीं रोकेंगे, क्योंकि ज्यादातर जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि हम घूमने गए थे, शादी में गए थे, उसके बाद वो पॉजिटिव आते हैं। दूसरी हम बात भी करें कि अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हम सबको होम आइसोलेट ही करेंगे जितने भी पॉजिटिव केसेस आएंगे, पर अगर इतने ज्यादा नंबर होंगे उनको होम आइसोलेट करना प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल होगा इतने ज्यादा नंबर में। जिस तरह की हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो हमने डेल्टा के अंदर भी देखा था, फैमिली मेंबर अगर एक इन्फेक्ट होता था तो पूरा परिवार ही इन्फेक्ट हो जाता था। और ऐसे हमारे पास अब आने भी शुरू हो गए हैं केसेस कि पहले दिन कोई एक फैमिली मेंबर आता है टेस्ट कराने, उसके बाद पूरा का पूरा फैमिली पॉजिटिव आ जाती है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली है जिनको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं समझता हूँ जो ये नॉन एसेंशियल ट्रैवल है, अभी भी हिल स्टेशन में आप देखिए वही भीड़ भाड़ है पूरी तरह से, तो उन चीजों को हमें देख के जो है उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली इस तरह के स्टेप्स लेना ज्यादा जरूरी है ताकि हम इसको संक्रमण दर को कम कर सकें। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवा लें जो लोग अभी भी हिकअप्स में हैं। बूस्टर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वो भी लगा लें। दूसरी चीज़ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जितना संभव उतना पालन करें। गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि सरकार नहीं कर रही तो आप कर लीजिए, मत करिए पार्टी, मत घूमिए इधर उधर, वरना किसी 1 अप्रैल की उस तारीख को याद कर लीजिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी, तब आप लगाएंगे मास्क। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डरें, इंतज़ार ना करें कि सरकार आपको डराएगी या हम चैनल में बैठ के आपको डराएंगे, तब आप डरेंगे। खुद से डर लें अभी तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।